अरे, ये कौन रो रहा है इतनी रात को? लगता है फिर से वही आवाज बरगद के पेड़ की तरफ से ही आ रही है। सीता उठो, सुनो, आज फिर वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये तो उसी झूले की दिशा से आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर गया और जैसे ही बाहर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूले पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, झूला अपने आप हिल रहा था और वो औरत धीरे धीरे सामने की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। अरे, ये तो वही औरत है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर कब्जा कर रखा है? अरे पगला गए हो क्या? रात के 2 बजे कोई औरत पेड़ के नीचे झूला झूल रही है और तुम उसे आम इंसान समझ रहे हो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। अपनी जान देने का कोई शौक है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। और तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। हे भगवान, वो तो गायब हो गई। देखा ना, मैंने कहा था, ये कोई आम औरत नहीं थी। तुम सही कह रही थी। इस झूले में जरूर कुछ रहस्य है, तभी तो गांव के लोग इसके पास जाने से भी डरते हैं। अब तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आज तक हमने बस कहानियां सुनी थी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम कल ही ये घर छोड़ देंगे। अरे घर क्या, हम ये पूरा गांव ही छोड़ देंगे। अगले दिन सीता का भाई अमित अपनी पत्नी पूजा के साथ शहर से मिलने आता है। सीता बहन, कहाँ हो तुम? देख, मैं आया हूँ। अरे भाई, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे, सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल ही लूं। उस दिन पूरा परिवार हंसी मजाक और बातों में व्यस्त रहा। माहौल खुशगवार था। फिर जब रात हुई, अमित भैया, तुम और पूजा इस कमरे में आराम से सो जाओ। हम पास वाले कमरे में हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज दे देना। इतना कहकर सीता और रामधन अपने कमरे में चले जाते हैं। रात थोड़ी गहरी हुई थी, तभी पूजा की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। अरे अमित जी, जरा देखिए, बाहर बरगद के नीचे झूला लगा हुआ है। शहर में तो ऐसा नजारा कहाँ मिलता है। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का।